हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। 70 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। मिश्रण में पानी की मात्रा 30% करने के लिए उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस क्वेश्चन को किया जाता है कि पानी की मात्रा को हम x मान के कर लें, पर वो उसे शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं आज एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एलिगेशन मेथड से करना इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए पहले हमें ये ध्यान रखना है, इसमें पानी मिश्रण हमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें पानी मिलाने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है मिश्रण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिश्रण आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं लिखना होगा। और दूसरा है पानी, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपको लिखना क्या है एग्ज़ाम में, देखिए मिश्रण में जो पानी की मात्रा है 20%, तो बस आपको यहाँ पे 20 लिख लेना है। ठीक है, और पानी जो है वो 100% शुद्ध पानी है, तो उसके लिए अगर 100 लिख लेना है। ठीक है, और हमें मात्रा बनानी कितनी है, 30%। 20 से हमें उसे 30 पे लाना है, तो 30 को आपको बीच में लिखना है। जो भी बनाना होगा उसे दोनों को मिलाने के बाद 30 बनाना है, उसे बीच में लिखना है। ठीक है, अब एलिगेशन में देखिए क्या करेंगे, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। और 30 में से 20 घटाने पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जो नीचे वाली वैल्यू होती है अनुपात में होती है। ठीक है, अनुपात में हम 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7:1। अब देखिए मिश्रण के नीचे 7 आ रहा है, पानी के नीचे 1, यानी यदि मिश्रण की मात्रा 7 यूनिट है तो पानी कितना मिलाना है, 1 यूनिट और मिलाना है। ठीक है, और ये जो मिश्रण है ये देखिए 7 यूनिट तो यहाँ से हमने देख के लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन में भी हमें इसकी मात्रा दी हुई है 70 लीटर। ठीक है, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो गया, 70 लीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें मिलाना कितना है पानी, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे पता लगेगी, इसे 7 से भाग कर दीजिए, और इसे किया है तो दूसरे वाले को भी 7 से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, तो इससे हमारा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इस तरफ आएगी, 7 से इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 लीटर पानी हमें और मिलाना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 63 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 5:2 है। मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को 3:2 बनाने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 63 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, दूध और पानी का उनका अनुपात दिया हुआ। तो मैंने दूध और पानी का अनुपात यहाँ लिख लिया है। ठीक है, तो पहले जो मिश्रण हमारे पास है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। ठीक है, तो ये हमारा पुराना मिश्रण। अब हम इससे नया मिश्रण तैयार करने वाले हैं, जिसमें हम पानी मिलाने वाले हैं, जो हमें मात्रा पूछी गई है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा समान रहनी चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिश्रण हमें 3:2 पे लाना है। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जब इसमें पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा तो समान रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दूध की मात्रा समान है नहीं। ठीक है, तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 5 है तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अनुपात में क्या होता है, अगर हमने इसको 3 से गुणा किया है तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे 5 से गुणा किया है तो इसे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इससे हमारा अनुपात बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15:6। ठीक है, और ये वाला नया मिश्रण कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15:10। ठीक है, देखिए दूध की मात्रा बराबर हो गई है, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, कितनी बढ़ गई है, 4 यूनिट, यानी कि हमें इसमें 4 यूनिट पानी और मिलाना है। लेकिन इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें लीटर में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लीटर में पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पुराना मिश्रण है उसका कुल कितना आएगा, 15 + 6 21 यूनिट, यानी कि हमारा कुल मिश्रण कितना है, 21 यूनिट। ठीक है, अब इस 21 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 63 लीटर। जो पुराना मिश्रण है उसकी मात्रा हमें दी गई है, तो इसको लिख लेंगे 63 लीटर। ठीक है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ आप 21 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 लीटर। इसे 21 को काटेंगे 21 से तो 3 आ जाएगा, तो 3 लीटर हमारी 1 यूनिट की वैल्यू है। और चाहिए हमें कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 यूनिट इस तरफ हो जाएगा, और इधर 4 से गुणा करेंगे तो 12 लीटर, यानी कि हमें इसमें 12 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो आइए दोस्तों अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 64 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से 16 लीटर दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। पानी से विस्थापित मतलब 16 लीटर दूध निकाल के उसमें 16 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया उन्होंने कर ली। अब बोल रहा है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि जो नया मिश्रण तैयार हुआ उस मिश्रण का 16 लीटर निकाल के उसमें 16 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो पूछ रहा है अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। इसमें हम पहले शेष दूध की मात्रा निकालनी होगी। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, देखिए 16 लीटर दूध को पानी से विस्थापित किया जा रहा है, तो इस जो भी मात्रा दी होगी उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसे भाग कर देना है कुल दूध की मात्रा से, यानी कुल जो दूध दिया हुआ है वो तो कितना है 64। ठीक है, तो इससे इसे भाग कर लेना है। तो इससे अनुपात जो तैयार होगा उसको घटा देना है 1 में से। ठीक है, 1 में से आपने उसे घटा दिया, अब बाहर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और अब ये देखना है कि ये जो प्रक्रिया की गई है कितनी बार की गई है। पहले एक बार की गई, फिर दोबारा दोहराई गई, यानी 2 बार कुल किया गया है। तो इसकी जो घात है यानी पावर उसे 2 लिख देना है। जितनी बार भी प्रक्रिया को किया गया हो उतनी पावर लगा देनी है। ठीक है, और इसके बाहर इसे गुणा कर देना है किससे, कुल मात्रा से। ये सारा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आपका क्या आएगा कि उसमें शेष दूध कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेष दूध की मात्रा पहले हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 64 और इसे गुणा करेंगे, इसे काट लेंगे 16 से, तो कितना आएगा 1/4। जब 1/4 को आप 1 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3/4। तो 3/4 की पावर 2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3/4 को 2 बार गुणा में लिख रहा हूँ। अब 4 से इसे काटेंगे तो आएगा 16 और दोबारा 4 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, इसे गुणा कर लेना है। 36 लीटर आपका दूध उसमें मिश्रण में अभी भी शेष है। ठीक है, तो देखिए 64 लीटर हमारा पहले दूध था। ठीक है, अब उसमें से कितना दूध रह गया है, इस प्रक्रिया को करने के बाद 36 रह गया है। तो पानी कितना बचा होगा, जो शेष बचा होगा वो पानी होगा, यानी 28 लीटर। और इसका हमें अनुपात निकालना है। ठीक है, दोनों को 4 से काट लीजिए तो ये कितना आएगा 9:7, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा।